तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आज 83वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 82 को किया है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं और आज आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि इसको देखने के बाद पुराने वीडियोस को 3-3 4-4 करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का भी लिंक है और टेलीग्राम का भी लिंक है, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 3-3 4-4 वीडियो करके आप देख लीजिए। अगर आप देख भी लिए हैं ना तो वैसे ही 4 या 5 करके रिवीजन कीजिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। साथ में यह मॉक टेस्ट रोज़ सुबह 7:30 बजे आता है और लेट होता है तो मैं टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर देता हूँ। साथ में देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने 82 किया है उसमें आपको यहाँ यूनिक का लोगो दिख रहा होगा। तो जो मॉक टेस्ट शुरू का यानी मॉक टेस्ट 1 से लेकर 20 तक है वो यूनिक का है। ये आपको प्लेटफॉर्म का दिख रहा होगा। तो मॉक टेस्ट 21 से लेकर 37 तक प्लेटफॉर्म तक का है। यहाँ पे आपको स्पार्क दिख रहा होगा। तो जो 38 से लेकर 51 तक है ये स्पार्क का है। देखिए यहाँ पे किरण दिख रहा है तो 52 से लेकर 68 तक किरण का है। लेकिन 7 जो प्रीवियस ईयर के सेट है इसी 52 से 68 के बीच में है। आप लोग जाके देखिएगा। आई थिंक 56 के बाद वाला, 56 के बाद प्रीवियस ईयर भी है इसमें। साथ में अभी हम लोग संदर्भ देख रहे हैं 69 से लेकर 88 तक। ठीक है, तो ये संदर्भ है। आज 83 है तो 5 ही मॉक टेस्ट और बचे हैं संदर्भ के। इसके बाद जो मैं बिहार एसएससी के लिए दरोगा का बिहार एसएससी के लिए मैं एक एसडी पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट ऑर्डर किया हूं, बट वो अभी तक आया नहीं है। आने के बाद मैं उसको भी कराऊंगा। तब तक आप लोग जो दरोगा का स्टार्ट हो रहा है उसमें जुड़िए। मैं हर चीज़ बताऊंगा आगे कैसे कैसे क्या है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, संरचनात्मक। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, मैं आपको इतना सफिशिएंट समय देता हूं ताकि आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना तो आप इसको पॉज कर लिया कीजिए। संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक बोले तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता की वजह से। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्या है, विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का विषय क्या था। चलिए, जो 107वां संस्करण हुआ है उसका थीम क्या था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय सुधार संघ के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है 1870 में। देखिए, बात यहाँ पे भारतीय सुधार संघ की जा रही है तो इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में और दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या, आर्य समाज की। अगला प्रश्न है, भारत से श्रीलंका को अलग करता है कौन सा जल संधि है जो भारत से श्रीलंका को अलग करता है। कौन सा है, पाक जल संधि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसको, प्राथमिक शिक्षा के विकास पे मैक्सिमम जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था। चित्रकला का प्रेमी था। आप यहाँ पे 2 चीज होता है, एक होता है चित्रकला, एक और होता है मैं बताऊंगा। देखिए, चित्रकला का बात आए तो जहांगीर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां किसके, जो बिल्डिंग्स वगैरह जो होते हैं आर्किटेक्चरल उसके प्रेमी थे। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की। शांति निकेतन की स्थापना किनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है।
नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या सागर माथा कहा जाता है? तिब्बत में क्या कहा जाता है? कमेंट करके मुझे बताइए। अगला प्रश्न है, जापान में पहली बार किसी भी प्रकार का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरनिक योगेंद्र। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न से पहले मैं बता दूं, ये आपका जो दरोगा प्री या मेंस देने जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छे लेवल का होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं केबीसी नैनो पब्लिकेशन फर्स्ट में स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद जो होगा एडुटेरिया स्टार्ट होने वाला है। देखिए इन्फोर्समेंट दरोगा जो लोग भरे हैं उनके लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट आरओ जो फॉरेस्ट का रेंज ऑफिसर डाले हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। साथ में बीएसएससी मेंस आप लोगों का एक बहुत नॉर्मल नहीं, एक समझ लीजिए कि एक अच्छे तरह का मैक्सिमम टाइम आप लोगों ने सजेस्ट किया है कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान है इसका, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अप कीजिए, स्टैंडर्ड इसका बढ़ाइए। तो अब स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, क्योंकि ये दरोगा का ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, तो आप आके जुड़ के देखिए, आपके एग्जाम तक एटलीस्ट मुझे लगता है कि 60-70 तो हो ही जाएगा। तो आपको 60-70 में एक अच्छे 6-7 हज़ार आपको एक अच्छे लेवल के प्रश्न का क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। तो आइए जुड़िए, ये फुल प्रैक्टिस सेट होगा, यानी आपके 100 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यह भी रोज़ सुबह आपको 7:30 बजे ही मिलेगा, लेकिन 3/9 से यानी 3 सितंबर से मिलने वाला है। आज कितना है? 27 है, तो 3 तारीख से ये मिलेगा। आप लोग बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि बिहार एसएससी में कोई अगर हार्ड एग्ज़ाम भी आता है ना, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, जीन से संबंधित खोज किसने किया था? जीन से संबंधित खोज किसने? तो मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकेले ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? भारत में कौन सा स्थल नहीं है? कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। आप लोगों में एक डर भी मैं देख रहा हूँ कि सर बिहार एसएससी को छोड़ देंगे। मेरे दोस्त, मैं बिहार एसएससी को कहाँ छोड़ा हूँ? मैंने तो इतना लगभग अभी 89, ठीक है, 88, 89, साथ में मैं 15 और जो वो प्रैक्टिस सेट आ रहा है मैं उसको कराऊंगा। तो अब कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? कहीं से मैं कुछ भी तो नहीं करा सकता हूं ना, तो इसलिए मैं छोड़ नहीं रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आइए और थोड़े से अच्छे लेवल के जो प्रश्न हैं उसको कीजिए। अगला प्रश्न है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव होमोसिपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे समानतः जाना जाता है। क्या? तो कैंथ्रोपस के रूप में, कैंथ्रोपस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 जनवरी 2020 को किस क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और मंगोलिया के मध्य हुए समझौते को मंजूरी प्रदान की? किसे? तो बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग और खोज गतिविधियां। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है? देश बंधु के नाम से कौन विख्यात है? सीआर दास यानी चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? देखिए, बात किया जाए इसमें ऋतु प्रवास का प्रचलन, तो भूटिया जो जनजाति है इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करें जो नीति निर्देशक सिद्धांत का, तो इस संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है?
देखिए सर्वोच्च स्थान पे क्या होता है, तो जिला परिषद, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए, धर्म की स्वतंत्रता तो मौलिक अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता तो ये भी है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तो ये भी है। शोषण करने की स्वतंत्रता ये नहीं है, ये अपने संविधान में ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया है, तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, इसको भी मैंने कितना बार करा ही चुका है। महबूब उल हक ने ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं क्या है। आपको इन्फ्लेशन बताना है। देखिए मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, देखिए मुद्रा का प्रसार हो जाना, ठीक है, यानी मूल्यों में वृद्धि हो जाना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मूल्यों में वृद्धि की दर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस समय कौन, चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। चलिए, अगर आप थोड़ा भी ध्यान होगा तो आपको सीधा सीधा आप गाय पे टिक लगा देंगे, क्योंकि गाय का खोज यहाँ पे नहीं हुआ था। गाय अभी हम लोग पालना हड़प्पा में तो नहीं, ऋग्वेद में हम लोग गाय का जिक्र देखने को मिलता है। बाद बाकी हाथी, गैंडा, बाघ, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और पटना के स्थानीय समय में लगभग कितने का अंतर होता है, कितने समय का अंतर होता है। पंद्रह मिनट का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 15 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद किनके द्वारा, तो जयदेव के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा 11 दिसंबर 2019 को निम्नलिखित में से कौन सा सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया, प्रक्षिप्त हो गया, ये प्रक्षेपित होगा, प्रक्षेपित किया गया, ये सैटेलाइट कौन सा था। इसरो द्वारा, ठीक है, 11 दिसंबर कौन सा, रिसैट 2BRI, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अनुविष्ट संबंधी टीले को क्या कहते हैं। जो ये बौद्ध धर्म का जो ये गुंबद होता है, इसके ऊपर एक छोटा सा जो आपका अर्धगोलाकार जो टीला होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो स्तूप बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया। ये हड़प्पा होगा, हड़प्पा। कौन सा, तो देखिए हड़प्पा स्थल है, इसी को सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता भी बोला गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है। कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हॉकी खिलाड़ी है। हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो दिलीप तिर्की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय भानु अथैया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है।
चलिए, अगर जैन धर्म का त्रिरत्न का बात किया जाए तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, यही तीन आते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? मुक्ति, लिबरेशन, ये नहीं आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर में आस्था बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों करते थे, ठीक है। सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म तो है ही। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण सभा का चौथा जो संस्करण था या सत्र था, वो केनिया का एक जगह है नैरोबी, वहीं पे किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? देखिए, अध्यादेश, राष्ट्रपति जो अध्यादेश लाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत लाते हैं? तो 123 के तहत, और इसका 6 सप्ताह का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे? किस भाषा का? तो संस्कृत का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में LCA नेवी तेजस की INS विक्रमादित्य पर प्रथम सफल लैंडिंग हुई, इसका विकास किसने किया है? इसका विकास किसने किया? तो DRDO ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदनकानन अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नंदनकानन अभयारण्य ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और नंदनकानन अभयारण्य कहाँ है? तो यह भुवनेश्वर में है, उड़ीसा स्टेट में। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, तो उनमें से किसी एक देश को मिला, उसका नाम आपको बताना है। किसको? गुयाना को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 को ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, इन सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा, इस सूचकांक में भारत को 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा, इस सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है कौन कौन सा कथन सही है। चलिए, 2019 का अगर लोकतंत्र सूचकांक 2019 का हम लोग देखें, जिक्र करें, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो जी ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इस सूचकांक में भारत को 51वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। हम कितने नंबर पे हैं? 51वें नंबर पे हैं। साथ में इस सूचकांक में उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान, तो नहीं, ये गलत है। उत्तर कोरिया को सबसे निचला स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 किस में सही है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बाजीराव जिनका कार्यकाल 1796 से 1818 है, किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? किस वंश के शासक थे? तो ये पेशवा वंश के थे। देखिए, ये इसका जो ऑप्शन है ना, बहुत आपको अलग ही, इसमें तो कुछ आपको मेहनत भी नहीं करना था, जस्ट आपको नंद वंश पता था, नहीं होगा ये हॉक वंश पता नहीं क्या कुछ मिस हुआ है, मौर्य वंश भी पता था, नहीं है, तो पेशवा एक ही है जो आप ऐसे भी टिक लगा सकते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, ISRO
ISRO, देखिए क्या होता है ISRO यानी इसरो, इसरो का पूर्ण रूप है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महापुरुष को भारत रत्न नहीं मिला है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऐसे शख्स हैं जिनको भारत रत्न नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, और उनके जितना योगदान भी किसी का नहीं है लेकिन सबको मिलाकर एक ये भी चीज़ है कि वो अवार्ड उनको चाहिए जो, छोड़िए आगे बढ़िए। जनवरी 2020 में अमेरिकी भाषाविदों द्वारा वर्ल्ड ऑफ द डिकेड चुने गए शब्द का नाम बताइए। जो अमेरिकी भाषाविद हैं और उनके द्वारा वर्ल्ड ऑफ द डिकेड जो वर्ड चुना गया है वो क्या चुना गया? दे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाइवोट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? किससे? गोल्फ से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है? चलिए ऑप्शन एक को देखते हैं, सुंदर मूर्तियाँ। देखिए मूर्तियाँ यहाँ से मिला है, तो जैसे डांसिंग गर्ल्स और बहुत सारे मूर्तियाँ मिले हैं, लेकिन ये इतनी सुंदर नहीं थी। तो और इसके हिसाब से, मूर्तियों के हिसाब से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं जानते हैं। धर्म और दर्शन शास्त्र। देखिए धर्म और दर्शन शास्त्र हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है, ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद के बाद इसका प्रचलन होता है, तो ये भी नहीं होगा। आर्थिक और सामाजिक सुधार। तो देखिए आर्थिक और सामाजिक सुधार था, लेकिन क्या इस वजह से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग किस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं? तो शहर योजना प्रणाली। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो शहर योजना प्रणाली था ना, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता बोले तो इसका जो शहर योजना प्रणाली था ये बहुत अच्छा था। आज के डेट में भी हम लोग वैसे नहीं हैं जैसे पहले था, ठीक है। तो ये एक बहुत बेस्टेस्ट उस समय का कुछ अलग ही बात था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बरसाती नदी है? कौन सा बरसाती नदी है? तो गोदावरी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता से हृदयघात यानी हार्ट अटैक होता है? तो ये थोड़े दिन, एक दो दिन पहले मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में कोई इसको लेके, इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न है, आयनों के रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? आयनों के रजतन के लिए किसका? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? चलिए, मार्स गैस किसे बोलते हैं? मीथेन के, और इसी के उपस्थिति के कारण इसे मार्स गैस भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पीने वाले जल का बहाव कूड़ा यानी मल त्याग से हो तो कौन से रोग को बढ़ावा मिलेगा? किस रोग को बढ़ावा मिलेगा ये आपको बताना है। किसका? हैजा का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ को और किस रूप में जाना जाता है? देखिए न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है ना, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ऑप्शन सी यानी जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, ए मीटर से क्या मापा जाता है? ए मीटर से क्या मापा जाता है? एक चीज़ और है, इस यंत्र से जो चीज़ नापा जाता है सेम गैल्वेनोमीटर से भी नापा जाता है, ठीक है। क्या? विद्युत धारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक?
किसको? वायु। वायु ना तो तत्व है ना ही यौगिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है? कौन सी वस्तु है वो? अर्थ। अर्थ क्या है? चुंबक की तरह ही व्यवहार करती है। अगला प्रश्न है, धातुएं अच्छी चालक होती है क्योंकि? क्यों? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के आणविक भार की गणना डैश का मापन करके की जा सकती है, इसका बताना है। कैसे की जाती है? तो वाष्प घनत्व। अगला प्रश्न है, वाष्प घनत्व के मापन करके। अगला प्रश्न है, किसी तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह है कौन सा? तो लाइकेन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है? किसे? अवतल लेंस को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। जब भाप ऊपर से गुजरेगा वो कौन सा धातु है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजाब को हमेशा डैश से बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है। तेजाब को किसके बनाए हुए बर्तन में रखा जाता है? किसके? तो कांच के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? किसके? इंसुलिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा? वाइनोक्यूलर दूरबीन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व निम्न में से किसको उत्सर्जित नहीं करते हैं? किसको? प्रोटॉन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी? कोणीय गति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तो फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? देखिए क्यों? न्यूटन की गति की तीसरी नियम के कारण। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है? ऊर्जा के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है? किसमें? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संवहन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा है? चलिए ये तो बहुत टेक्निकल और मैं बहुत बार इसको सेट में कराया हूं, तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। चलिए एक चीज है, यहाँ पे आपको पता होगा न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकलेगा। तो परमाणु भार में से, परमाणु भार कहाँ पे होता है? जो माथा पे होता है। तो माथा पे कौन सा? ई नंबर है और नीचे ई नंबर जो परमाणु संख्या है। तो 37, मतलब आप क्या करेंगे, दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को घटा देंगे तो आपको तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा। यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो देखिए लगभग सब में 20 न्यूट्रॉन ही है, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब बात कहाँ पे आके फंसता है, आप इलेक्ट्रॉन का कण कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? आप सब जानते हैं, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक की संख्या। तो परमाणु क्रमांक की संख्या
कितना चाहिए आपको, 18 चाहिए। ठीक है, तो 38 बराबर 18 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या आप ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं? दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसको क्यों उबालते हैं? जो उसमें सूक्ष्म जीव को मारने के लिए, जो छोटे छोटे जो जीवाणु पाए जाते हैं ना, उसको मारने के लिए हम इसको एक तो उबालते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो यस्टरडे का क्विज का आंसर था, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो आप में से मैक्सिमम लोग, एक लोग का शायद आंसर इनकरेक्ट था, शायद नहीं, एक लोग का ही आंसर इनकरेक्ट था। वो देखिए, उनका कुछ और आंसर था। तो शहतूत की पत्ती, रेशम के जो कीड़े हैं उसका जो भोज्य पदार्थ है वो है क्या, शहतूत की पत्ती। ठीक है, साथ में जो आज का क्विज क्वेश्चन ऑफ द डे है, वे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके सबसे पहले कमेंट कीजिए। साथ में आपका कितना स्कोर आया है उसको कमेंट कीजिए और बताइए आपका स्कोर कैसा रहा है। साथ में फुल अगर आप बनाए हैं फुल सेट तो उसको भी ज़रूर आप लोग बताया कीजिए। पहले वाले पे ही मैं हर एक चीज़ को देखता हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए यहीं पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं हम लोग शाम के वीडियो में। फिलहाल के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और मज़े में रहिए, एंजॉय कीजिए।